आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं के एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 12.2 हल कर रहे हैं, जिसका आज प्रश्न क्रमांक दूसरा हल करेंगे। प्रश्न है हमारा, एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें एक चतुर्भुज दिया गया है हमको, जिसमें 4 भुजाएं दी गई हैं और एक विकर्ण दिया गया है। इसका क्षेत्रफल हमको याद करना है। तो हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं जो कि काल्पनिक है। तो ये वाली भुजा को हम 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं AB को, और BC को 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर ये वाली भुजा को। उसके बाद में CD को 4 सेंटीमीटर ये वाली, और 5 सेंटीमीटर भुजा ये वाली हो जाएगी। जो विकर्ण रहेगा AC, ये 5 सेंटीमीटर का हो गया। तो इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो यहाँ पे विकर्ण हो जाने से हमको 2 त्रिभुज मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक त्रिभुज ABC, दूसरा मिल रहा है ADC, ठीक है। तो पहले हम ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद में ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई समकोण नहीं दिया गया है, कोई आधार या कोई ऊंचाई नहीं दी गई त्रिभुज की, इसलिए हम दोनों त्रिभुज में हीरो का सूत्र लगाएंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया है क्वेश्चन में वो यहाँ पे हल करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे हल में सबसे पहले दिया गया है कि, अब देखिए यहाँ पे दिया गया हमको भुजाएं दी गई हैं, ठीक है। लेकिन हिरण के सूत्र में जो भुजाएं हैं वो ABC के रूप में हमको चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले दिया गया है, तो पहले भुजाओं को लिख लेते हैं कि AB बराबर कितना 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर और AD बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो क्षेत्रफल चतुर्भुज का वो कैसे मिलेगा हमको। तो यहाँ पे हो जाएगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, तो ABCD का जो क्षेत्रफल है वो 2 त्रिभुज मिलकर बना हुआ है। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ABC धन त्रिभुज ADC, ठीक है। ABC ये वाला और ADC ये वाला 2 मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में भुजा A बराबर, भुजा A कौन सी हो जाएगी, इसको हम भुजा A मान लेते हैं, 3 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर और C बराबर यहाँ पे ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। हिरोन का सूत्र जो होता है, कणी के अंदर S, कोष्टक में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये होता है। S जो होता है यहाँ पे त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, और त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालने का सूत्र होता है A धन B धन C बटे 2, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे S बराबर A धन B धन C बटे 2। तो A धन B धन C बटे 2, तो ये हो जाएगा S बराबर A का मान कितना है यहाँ पे 3, धन B का है 4, धन C का है 5 और इन सब के बटे में 2। जोड़ देंगे 4 3 4 7, 7 5 12, 12 के बटे 2, कट जाएगा 2 1 2, 2 6 12, तो 6 सेंटीमीटर क्या निकला इसका अर्ध परिमाप, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे हिरोन का सूत्र लगा देंगे। हिरोन का जो सूत्र होता है कितना होता है, हिरोन, तो यहाँ पे हिरोन का सूत्र हमने नोट कर लिया है, इसमें हम मान रख लेंगे अब, ठीक है।
तो जो एस है, एस का मान कितना निकाला हमने 6, तो 6 जाएगा। अब एस का मान भी 6 जाएगा। ए का मान यहाँ पे 3 था तो हम यहाँ पे 3 रख लेते हैं। फिर बी का मान 4, फिर सी का मान यहाँ पे 5। ठीक है, ये मान यहाँ पे हम रख चुके हैं। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। करनी का करनी जाएगा, 6 का 6, ये 6 और ये वाला कोष्टक आपस में गुणा में, गुणा के साथ लगा लेंगे। 6 में से 3 गया तो 3 बचा यहाँ पे, फिर गुणा। 6 में से 4 गया तो 2 गुणा। 6 में से 1 गया तो 6 में से 5 गया तो 1। ठीक है, अब यहाँ भी हम गुणनखंड कर लेते हैं। जो बाहर निकलेगा उसको बाहर निकाल लेते हैं। 6 के गुणनखंड आएंगे, 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, फिर 3 और 2, 1 का 1 ही रहेगा, 1 को यहाँ पे ना भी लिखे तो चलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 का वर्ग धन 2 का वर्ग। ठीक है, और जो 1 बचेगा तो इसका भी वर्ग लगा लेते हैं, क्योंकि 1 का वर्ग कितने भी लगाएं कोई दिक्कत नहीं होती है। और 1 का गुणा किसी भी संख्या में करें तो वही संख्या आती है, ना भी लिखे तो चलेगा। तो यहाँ पे सारे वर्ग कट जाएंगे तो अंदर बचेगा कितना, 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये हो जाएगा 3 दूनी के 6 कम 6, तो 6 वर्ग सेंटीमीटर निकला। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला यहाँ पे, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में हम इस ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ADC में ये वाला त्रिभुज ADC, तो यहाँ पे जो भुजा A है वो हम इन तीनों भुजाओं से किसी एक को मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। ठीक है, A को 5 सेंटीमीटर और B को यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और C बराबर यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5, ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमें पहले S चाहिए होता है, जो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, उसका सूत्र ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा S बराबर A प्लस B प्लस C अपॉन 2। यहाँ पे A का कितना है वैल्यू 5, धन B की वैल्यू 4, धन C की वैल्यू 5, और इन सब की बटी में 2। तो 5 4 9, 9 5 14, 14 की बटी में 2, तो ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 7 14। ठीक है, सेंटीमीटर में जाएगा ये। अब यहाँ पे हम सूत्र लगा देते हैं। नीरोन का सूत्र, नीरोन का सूत्र क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो S का मान है कितना है, 7 है, 7 रख लेते हैं। 7 माइनस A का मान यहाँ पे कितना है हमारे पास, 5 है, और इस S का 7, B का मान 4 है, फिर 7 ये इसका, और C का मान यहाँ पे 5 हमारे पास में है। तो ये हो जाएगा 7 गुणा 7 में से 5 गया तो 2, गुणा 7 में से 4 गया तो 3, गुणा 7 में से 5 गया तो 2। तो यहाँ भी देख लेते हैं कि कोई संख्या अगर बाहर निकलती है तो यहाँ पे इस गुणनखंड हम कर लेते हैं। तो गुणनखंड यहाँ पे तो 7 के होंगे नहीं, तो इसलिए 7 का जोड़ा बनेगा नहीं। 2 का गुणनखंड भी नहीं होगा, 3 का भी नहीं, 2 का भी। तो यहाँ पे 2 जो है डबल बार है, तो 2 का वर्ग जाएगा, और यहाँ पे 7 का गुणा हम 3 से कर देते हैं, 7 3 21। तो यहाँ पे करनी 2 की कट जाएगी, 2 बाहर और अंदर बचेगा कितना, 21। ठीक है, तो यहाँ पे जो 21 बचा हुआ है तो उसका भी हम मान रख लेते हैं। 2 गुणा जो कर्ण 21 है, कर्ण 21 का मान यहाँ पे हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे मान हमने रख लिया है। ठीक है, अब इसका हम गुणा कर लेते हैं, यहाँ पॉइंट आएगा 4.1, तो गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाएगा 2 कम 2 और 2 चौके 8, तो 8.2 यहाँ पे हो जाएगा ये। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो मान होगा इसका ये गलत मान हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा कितना, इसका जो मान हो जाएगा ये होगा 4.6। तो 2 चौक यहाँ पे गुणा हो जाएगा 2 का 6 के साथ, 2 6 12, 12 का 2 हासिल का 1, 2 चौके 8 और 1 9, 9.2। तो जो इसका क्षेत्रफल हमको मिला ये मिला 9.2
सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, और हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए था, तो चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है दो त्रिभुज से मिलकर बना हुआ था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि हमने अभी निकाला 6 सेंटीमीटर धन, और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने यहाँ पे निकाला 9.2। ये लगभग में रहेगा क्योंकि ये मान परफेक्ट नहीं होते हैं। दोनों को जोड़ देते हैं, पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है तो इसका इस तरह से जोड़ लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट लगा के 00 और पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 9 का 9 2, तो यहाँ से 2 का 0 में जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, ये हो जाएगा 15, तो 15.2 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना मिला यहाँ पे 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमारा सवाल कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हो यहाँ से। ये फिर यहाँ से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, साथ ही जो भी यहाँ पे वीडियो बनाए जाएंगे तुरंत ही आपको प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।